जब माँ अपने बच्चे को डांटे पीटे तो बच्चा उसी को कसकर पकड़ लेता है। यदि वो माँ को छोड़ दे तो और कौन उसकी रक्षा करेगा, इसलिए कसकर पकड़ लेता है। ऐसा समर्पण भाव हम में भी हो कि हे भगवान, आप ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। नमस्कार मित्रों, अमृत गंगा में आज का विचार है स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान। कई बार लोग हमें जानबूझकर नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, तो हम दुख में गहरे डूब जाते हैं। ऐसा करके क्या हम उनके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं होते? बहुत पहले कहीं सुना था कि भाषा अपने आप में इतनी महान होती है कि कोई उसका अपमान नहीं कर सकता। क्यों ना हम भी ऐसे स्वाभिमानी बन जाएं? जो हमें नीचा दिखाना चाहता है वो तो खुद पहले गिर गया। वो दया का पात्र है, क्योंकि हमें गर्त में खींचने के लिए खुद बेचारा पहले वहां चला गया। सोचो, हम वहां जाने से इनकार कर दें और टस से मस ना होकर अपने स्थान पर जमे रहें तो जो गिर चुका उससे बदला लेने की बात सोचना भी मूर्खता है। हम इतने सशक्त बने, इतने मजबूत बने कि हमें अपमानित करने वालों को जीवन भर याद रहे कि इसके चक्कर में मैं गिर गया था। हम अभिमानी न बने, पर अपने स्वाभिमान पर चोट कदापि न होने दें। इसके लिए हमें हर तरह से आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर होंगे तो किसी की चाटुकारिता नहीं करनी पड़ेगी। हम स्वाभिमान, आत्मसम्मान खोए बिना चाटुकार बन ही नहीं सकते। चाटुकार वही होगा जिसका कोई स्वार्थ हो और उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाता है। हम सबको ईश्वर ने स्पेशल बनाया है। दोस्तों, अपने स्वाभिमान को कभी ठेस न लगने दें। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം, അത് വേഗത്തോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ വരുന്നത് പഠിച്ചിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, ഈ നിമിഷം മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. हम इस जगत में आते हैं पूर्व जन्मों के कर्म फलों के संचित प्रारब्ध लेकर। जैसे चार्ज्ड बैटरी, बैटरी का चार्ज किसी उपकरण को चलाने से ही समाप्त हो सकता है, उसी प्रकार प्रारब्ध की समाप्ति भी फल को भोगने से होगी। यदि बैटरी के दो छोर एक तार से बांध दे तो
ऊर्जा व्यय हो सकती है। उसी प्रकार सत्कर्मों से प्रारब्ध की तीव्रता को कम कर सकते हैं। कड़ी धूप में हवा चल पड़े तो हमारे शरीर पर धूप का प्रभाव कमतर हो जाएगा ना। आध्यात्मिक पथ पर चलना जैसे धूप में छाते की छाया, धूप से प्रभावित नहीं होंगे। आध्यात्मिकता यानी जगत के स्वभाव को समझना। सुख के बाद दुख आएगा, बरसात के बाद धूप भी निकलेगी, गर्मी के बाद सर्दी आएगी। इस द्वंद को स्वीकार कर लें तो स्वीकृति आ जाए। पश्चिमी देशों में सर्दियों में हीटर चलाते हैं, गर्मियों में एयर कंडीशनर। यदि हम वस्तु के स्वभाव को समझ लें तो सहज ही स्वीकार कर लेंगे कि ये तो इसका स्वभाव है। नाटककार अपने नाटक को अभिनीत होते देखे तो आगे क्या आने वाला है वो भली भांति जानता है। दुखी पात्र होंगे, सुखी पात्र होंगे, मारने वाले, मार खाने वाले भी होंगे। वो अचल साक्षी रहता है क्योंकि उसी ने नाटक लिखा है। हम भी ऐसे ही साक्षी रहें। आध्यात्मिकता को समझ लें तो हम प्रत्येक वस्तु को हरि इच्छा मानेंगे, स्वीकारेंगे। हम सत्कर्म करें तो जैसे दादी नानी कहती थी, आंख पर लगने वाली चोट भ्रुकुटी पर ही लगी, या भारी तूफान तेज हवा में बदल गया, ऐसा सुनते होंगे। ऐसा देखा गया है कि जीवन में कभी असहाय परिस्थिति आ पड़े तो किसी न किसी रूप में कोई रक्षा के लिए आ ही जाता है। मेंढक के बच्चों की पूंछ होती है, शायद देखी होगी। पूंछ रहने तक वे पानी में ही रह सकते हैं। पूंछ गिरने पर भूमि और पानी दोनों में। अहंकार का भाव सभी दुखों का कारण है। मैं और मेरा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अहंकार गलता है और स्वीकृति का भाव हम में आ जाता है। कैसे आए ये भाव हम में? संकट को कर्म फल माने और ईश्वर को कस कर पकड़ ले। जब माँ अपने बच्चे को डांटे पीटे तो बच्चा उसी को कसकर पकड़ लेता है। यदि वो माँ को छोड़ दे तो और कौन उसकी रक्षा करेगा, इसलिए कसकर पकड़ लेता है। ऐसा समर्पण भाव हम में भी हो कि हे भगवान, आप ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, या ये मेरे दुष्कर्मों के फल हैं। इनके माध्यम से मेरा प्रारब्ध कम हो गया। ऐसे स्वीकृति भाव से आगे बढ़ चलें। लॉटरी टिकट लेते हैं, कोई जीतता है, कई हारते हैं, फिर भी लेते ही रहते हैं 80% लोग। शायद कभी जीत जाएं। यहाँ स्वीकृति का भाव नहीं है। हमें हर कर्म में स्वीकृति का भाव लाना ही चाहिए। प्रयत्न के साथ विवेक का उपयोग करते हुए कर्म करें। फल को हरि इच्छा मान लें। अपने हाथ में कुछ नहीं। हमारे हाथ में कुछ है तो बस वर्तमान क्षण। अपनी दुर्बलताओं से हम जितनी निष्ठापूर्वक लड़ते हैं, कृपा का प्रकाश हम तक उसी अनुपात में आएगा। हृदय पिघले बिना ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, वो भी कृपा है। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर जब परिणाम आया तो फेल हो गया था। छात्र दुखी हो गया और वो रोने लगा। पेपर्स का पुनर्मूल्यांकन करवाया और उसके अच्छे अंक आए। वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ। वास्तव में हुआ ये था कि परीक्षक की बीवी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। जब वो पेपर जांच रहा था तो जैसे ही कोई ट्रक गुजरता उसकी आवाज से टेंस होकर उसका ध्यान भटक जाता। उस समय उसे गुस्सा भी आता और दुख भी होता। ऐसी मनोस्थिति से वो जो काम करता बिगड़ जाता। उसके मन का क्लेश इस छात्र के अंकों पर उतरा। तात्पर्य ये कि दूसरों की मनस्थिति हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। ये सब चीजें हमारे पूर्वकृत कर्मों पर निर्भर करती हैं। हम सावधानी से गाड़ी चलाएं, दूसरा ड्राइवर आकर ठोक सकता है। हमारे कर्मों के वांछित फल पाने के लिए कृपा चाहिए। कृपा की प्राप्ति के लिए हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। कुछ लोग दुखों का अंत होते ही व्यभिचारी, विलासी हो जाते हैं, धर्म को त्याग कर मनमौजी हो जाते हैं, अहंकारवश दूसरों का दमन करते हैं। जैसे आवाज रिकॉर्ड होती है, ऐसे सब कर्म हमारे आभा मंडल में रिकॉर्ड होते हैं। कांच की चिमनी में कालिख लगी हो तो न तो प्रकाश भीतर से बाहर जाएगा और न ही बाहर से भीतर आ पाएगा।
अम्मा अनुभव से कहती है, जगत का स्वभाव ही ऐसा है, आज मित्र कल शत्रु, आज अच्छा कल बुरा, आज बुरा कल अच्छा, सब परिवर्तनशील है। इस पर निर्भर न रहकर इसका स्वभाव समझो। हम आत्मविश्लेषण करके अपनी भूल सुधारें, स्वीकृति भाव लाएं तो शांति से जी पाएंगे। और
अम्मा का सैन रेमोन आश्रम। कैलिफोर्निया के रोलिंग हिल्स में बसा है माता अमृतानंदमयी सेंटर, जो कि अम्मा का पहला यूएस आश्रम है। 1989 में इसका उद्घाटन हुआ। उस समय अम्मा के नाम से स्थापित होने वाले कुछ आश्रमों में से एक है ये। तब से ये उत्तरी अमेरिका में अम्मा की लोकोपकारी गतिविधियों का आयोजक केंद्र तथा आध्यात्मिक रिट्रीट सेंटर रहा है। अम्मा यूएस में सबसे अधिक समय इसी आश्रम में बिताती हैं। कैलिफोर्निया स्थित ये सैन रेमोन आश्रम 300 एकड़ से अधिक समतल भूमि, झीलों और वनीय भूमि में फैला हुआ है। आश्रमवासियों के छोटे से समूह के लिए ये घर है और हजारों अन्य लोगों के लिए आध्यात्मिक आश्रय स्थल। सप्ताहांत में भक्तजन सेवा कार्यों और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। सत्संग का बड़ा भाग अम्मा के उन भक्तों का होता है जो आश्रम के पास रहने के लिए इस क्षेत्र में रहने आए हैं। एमए सेंटर के आसपास की जमीन का पारितंत्र बहुत अच्छा है, जिसमें जैविक बगीचे, फलों के बाग, छोटे छोटे नदी नाले, तालाब और वन्य जीव हैं। सेंटर पृथ्वी के संरक्षण संबंधी अम्मा की शिक्षाओं के प्रति समर्पित है और पर्यावरण संवहनीयता का आदर्श बनने के लिए प्रतिबद्ध है। अम्मा के साथ रिट्रीट के लोग प्रतीक्षा करते हैं। रिट्रीट का समय हमारी साधना को गाढ़ बनाने, दैनिक जीवन के विकर्षणों के बिना अपने भीतर गहरे गोते लगाने का अवसर है। रिट्रीट में अम्मा के आसपास के वातावरण में हमेशा आत्मीयता और तनाव राहित्य का अनुभव होता है। अम्मा ने सुबह आकर सबका ध्यान में मार्गदर्शन किया। एक महिला ने अम्मा से एक प्रश्न पूछा। अम्मा, सुखी विवाहित जीवन के लिए जीवन साथी में क्या गुण होने चाहिए? क्या शादी करना आवश्यक है? तुम एक अच्छे जीवन साथी की खोज में हो, पर अगर तुम ही अच्छे बन जाओ तो किसी के साथ भी अनुकूल बन जाओगे। हमेशा हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे हमारी इच्छानुसार प्रेम करें। हम दूसरों को उनकी इच्छानुसार प्रेम नहीं देना चाहते। ऐसा प्रेम का स्वभाव हो गया है। अक्सर जीवन साथी सुख के लिए विकल्प होता है। हम अपनी अनुकूलता के अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। चाहे हम अपनी पसंद के साथी से शादी करें, तब भी धैर्य का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। शादी कुछ ऐसी चीजें सीखने का उपाय है जो हमें जागृत कर देंगी। एक बार कुछ शेर शादी में नाच रहे थे। कई प्रकार के बाजे बज रहे थे। शेरों के बीच एक चूहा भी आकर नाचने लगा। शेर ने पूछा, तुम क्यों नाच रहे हो? भागो यहाँ से। चूहे ने उत्तर दिया, पहले मैं भी शेर था, पर शादी के बाद मैं चूहा बन गया हूँ। तो कुछ चीजें विवाहित जीवन में सीखने जैसी हैं। यदि अपने जैसी सोच और रुचि वाला जीवन साथी मिल जाए तो एक साथ ध्यान कर सकते हैं और काफी हद तक आपसी तालमेल बना सकते हैं। लेकिन ऐसा जीवन साथी मिलना शायद आसान ना हो। परस्पर तालमेल ना हो तो संबंध का निर्वाह करना कठिन हो जाएगा। तो यदि तुम अच्छे हो तो किसी के साथ भी तालमेल बिठा लोगे। तुम साधना द्वारा निर्दोष बनने का प्रयत्न कर रहे हो। जब हम आई लव यू कहते हैं तो मैं और तुम के बीच एक अंतराल रहता है। हमें इस सत्य में जागृत होना है कि मैं प्रेम हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ब्रह्म है। मान लो गलती से हमारी उंगली अपनी ही आंख में लग जाए तो हम उंगलियों से आंख को सहलाते हैं। उस उंगली को भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उंगलियां और आंखें दोनों ही हमारे अपने भाग हैं। जिस व्यक्ति ने अपना सत स्वरूप जान लिया हो, दूसरों को क्षमा करने, उन्हें सहन करने में सक्षम होगा। सांसारिक वस्तुओं से 100% शांति पाना संभव नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे तट पर मजबूती से बंधी नाव को चलाने की कोशिश करना। अहंकार हमारी सृष्टि है, इसका त्याग करना चाहिए, किंतु इसे ही हम सबसे अधिक लाड़ लड़ाते हैं। हमारे अहंकार को कोई छुए तो
हमारा चरित्र एकदम से बदल जाता है। वृक्ष बनने के लिए बीज को फूटना ही पड़ता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान के आने के लिए अहंकार को जाना ही चाहिए। केवल अनथक प्रयत्न एवं साधना द्वारा ही तत्व ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। फिर अम्मा ने अपने बच्चों के साथ भजन गाया। महाकाली की, भद्रकाली की, माता रानी की। भजन के पश्चात अम्मा हॉल की ओर बढ़ गईं। इस क्षण की राह सब लोग देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए प्रकृति से आच्छादित आश्रम में अम्मा के साथ पैदल चलने का अवसर था। फिर अम्मा ने सब भक्तों को प्रसाद वितरित किया। अगली कड़ी में सैन रेमोन आश्रम के कार्यक्रम का अंतिम दिवस।